पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, चलने को तो एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे थे। और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, वो चल रहा है हस्तकला का। और हस्तकला के 1 और 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने सोने चांदी के स्याही से बनने वाले जो है प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, उसकी कलाकारी के बारे में बात की थी, सोने और चांदी की नक्काशी के बारे में बात की थी। वही हम लोग आज बात करने वाले हैं कपड़े की बुनाई के बारे में। कल हमने जो है बात की थी, साथ में ही अपने कपड़े की जो है हस्तकला, कपड़े की हस्तकला, जिसमें हम लोगों ने कपड़े को रंगने की बात की थी। वही आज जो हम बात करने वाले हैं कपड़े की बुनाई करके उसमें किस प्रकार से कला का है प्रचार प्रसार किया गया, इस बारे में जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत क्लासेज जो है आपके लिए निशुल्क नोट्स मेकिंग पैटर्न पे सभी क्लासेज अवेलेबल करा रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज पे। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी अपनी तैयारी को नई धार दीजिए। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का, और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं किसके बारे में। देखिए कुछ चीजें जो है हमने कल पढ़ ली थी, जिसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था, कपड़े की बुनाई में हमने दरी बनाना और गलीचा बनाना पढ़ लिया था। दरी कहाँ की प्रसिद्ध है आपको पता है, जयपुर, अजमेर, टांकला, नागौर और सालावास, जोधपुर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके आप आई बटन पे देख लीजिएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उस पे आप लोग देख सकते हो। फिर हमने देखा था गलीचे, और गलीचे भी कहाँ के फेमस है, जयपुर, अजमेर और बीकानेर के। और सबसे ज्यादा फेमस है जयपुर और बीकानेर की जो है जेल के गलीचे, है ना, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं ऊनी कंबल के बारे में, और ऊन से बनते हैं ऊनी कंबल, और ये भी कहाँ की फेमस है, ये जयपुर, जोधपुर और अजमेर। जब भी कोई कला का विकास होता है दोस्तों, तो एक राज्य का केंद्र जो है वो अपनी भूमिका बहुत ज्यादा निभाता है। तो जब भी आप लोग कला के बारे में कहीं भी संचार पढ़ोगे, तो आप लोग जयपुर को हमेशा केंद्र में रख के ही पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है आपको पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। क्या ऊनी कंबल जयपुर, जोधपुर, अजमेर के। वहीं ईरानी एवं भारतीय पद्धति के कालीन, कालीन यानी बिछाने की ही एक चटाई होती है। देखिए कालीन, गलीचे, नमदे, हाँ नमदे तो ऊनी कंबल होते हैं, लेकिन बाकी जो है अपने गलीचे हो गए, कालीन हो गए, है ना, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बिछाने के काम में लिए जाते हैं। इसमें एक कालीन भी है, ईरानी और भारतीय पद्धति की जो कालीन है वो अपने कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर की। क्या आपको पूछ ले कि ईरानी और भारतीय पद्धति के कालीन कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप लोग क्या बताओगे, जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जेबा बी, हाँ जेबा बी याद रख लेना, ईरानी भारतीय पद्धति के जेबा बी। ठीक है, वियना, वियना और पारसी गलीचे। क्या वियना और पारसी गलीचे, ठीक है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है अगर पूछे आपको, बीकानेर के। और बीकानेर में कहा आपको पता है, जेल में बनाते हैं ना, ये मैंने आपको भी बता दिया था। नमदे पूछे आपको, तो नमदे भी एक ऊनी कंबल का ही प्रकार है। नमदे भी क्या है, एक ऊनी कंबल का ही प्रकार है। तो नमदे वैसे तो टोंक में प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर में भी नमदे प्रसिद्ध है। टोंक के ज्यादा प्रसिद्ध है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, टोंक को देनी है, लेकिन बीकानेर में भी बन जाते हैं भैया। अगर आपको पूछे लोई, तो लोई जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपने नापासर बीकानेर का नाम सुना होगा। नापासर बीकानेर की अपनी क्या प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, क्या लोई, हाँ
लोई प्रसिद्ध है अपनी नापासर बीकानेर की। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या चलते हैं आगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों तो कर दीजिएगा, अभी टाइम है आप लोगों को सब्सक्राइब कराने का। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों। ठीक है, आपको वही क्या लगानी पड़ता है, वो पान पे क्या लगाते हैं, चूना और खत्ता, वो सब लगाने पड़ते हैं, तभी आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। अब आप लोग जो है कोटा की बात करते हैं। कोटा डोरिया ये एक साड़ी का प्रकार है और ये केतून कोटा की प्रसिद्ध है। अगर मैं आपको पूछ लूं कि केतून कोटा की और क्या प्रसिद्ध है तो वो मसूरिया साड़ी है खेतून कोटा की, या फिर आप लोग इसको मांगरोल बारा भी करके आ सकते हो। मांगरोल बारा और केतून कोटा दोनों आएंगे तो साथ में आएंगे, या फिर दोनों अलग अलग एक ऑप्शन में, दो अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे। केतून कोटा और मांगरोल बारा जो है वो अपने एक ही ऑप्शन में आ सकते हैं, या फिर एक ही आ सकता है दोनों में से, है ना। तो याद रखना है मसूरिया। और मसूरिया के नाम से क्या प्रसिद्ध है अगर आपको पूछे तो बाबा रामदेव का जो मंदिर है, बाबा रामदेव का मंदिर जो है वो अपने कहाँ है, जोधपुर में, जोधपुर है। और जोधपुर में कौन सी जगह, मसूरिया में। बाबा रामदेव का एक मंदिर है वो मसूरिया में है। और क्या मसूरिया के नाम से और क्या फेमस है तो हम लोग बताएंगे, महिलाओं के पैर का आभूषण भी मसूरिया है। महिलाओं के पैर का जो आभूषण है, पैर का जो आभूषण है वो भी क्या है, मसूरिया है। हाँ, मसूरिया कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। जब हम लोग आभूषणों की बात करेंगे तो मसूरिया की भी बात करेंगे। अगर आप लोगों को पूछ ले कि खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, खेतून कोटा में और क्या प्रसिद्ध है, ये आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। आज गर्मी भी बहुत है भाई, गर्मी लग रही है, देख रहे पसीने छूट रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप जिसको लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो अपनी अपनी गर्मी को अपने लाइक पे निकाल दीजिए। कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि खेतून कोटा में और क्या प्रसिद्ध है, मसूरिया और कोटा डोरिया साड़ी के अलावा। ठीक है, कोटा डोरिया साड़ी और मसूरी के अलावा क्या क्या फेमस है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। और जो अच्छा बताएगा वो अच्छा, भाई अपन कुछ इनाम तो नहीं दे सकते उसको, लेकिन बता दीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। अगर आपको पूछ ले खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है तो आप लोग क्या बताओगे, लेटा जालोर के और मेड़ता नागौर के। अगर लेटा जालोर नहीं हो तो मेड़ता करके आ जाओ, और मेड़ता नहीं हो तो क्या करके आ जाओ मेरे दोस्तों, लेटा जालोर। लेटा कहाँ पे, जालोर में, और मेड़ता कहाँ है, नागौर में। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दरिया, जयपुर, अजमेर, लवाना दोसा, सालावास, जोधपुर और टांकला नागौर, इन सब में से अगर आ जाए दरिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को अजमेर और जयपुर को देनी है। ठीक है, लेकिन दरियों में भी लवाना दोसा और सालावास, जोधपुर और टांकला नागौर, इन तीनों बातों का तो ध्यान रखना ही है। कौन कौन से, लवाना, सालावास, टांकला। क्योंकि कई बार अपन को ये प्रश्न जयपुर और अजमेर डायरेक्ट ना पूछ के लवाना, सालावास और टांकला पूछ लिया जाता है। लवाना, सालावास और टांकला पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे बताऊंगा, अभी सीईटी 2012 हुई, सीट सॉरी 2022 हुई है, अभी सीईटी 2022 हुई है, 23 हुई है, 2022 हुई है ना, 2023 हुई है सीईटी। और 2023 सीईटी हुई है अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले, 12वीं पास की, वो उसमें एक प्रश्न पूछा था नमदे का, और नमदे कहाँ के फेमस है आपको पता ही है, टोंक के। ठीक है, और ये टोंक के जो है आंसर सही माना गया था, ये याद रखिएगा। अगर आपको पूछ ले कि मलमल कहाँ की फेमस है, क्या आपको पूछ ले कि मलमल कहाँ की फेमस है तो क्या करके आओगे, मलमल कहाँ की फेमस है तो क्या करके आओगे। या फिर आपको पूछ ले पेचवर्क, या फिर पूछ ले मिरर वर्क, तीनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना, मलमल, पेच वर्क और मिरर वर्क, है ना। मलमल, मलमल एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, इतना सॉफ्ट कि पुराने राजा महाराजा मलमल को बहुत ज्यादा उपयोग में लेते थे ना। और मलमल जो है वो फेमस है अपनी मथानिया की, क्या, मथानिया की। अब यहाँ पे भी आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, मथानिया कहाँ है मेरे दोस्तों, हाँ कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न है कि मथानिया की ओर क्या प्रसिद्ध है, मथाने की ओर क्या प्रसिद्ध है, ये आप लोग क्या करके बताओगे, कमेंट में करके बताओगे। आप लोगों को पूछ ले पेच वर्क कहाँ का फेमस है तो आप लोग बताओगे शेखावाटी का, क्या
शेखावाटी। और पेचवर्क होता क्या है, आपने टोपा पहना, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, उस टाइम जब आप थे, तो आपकी जो मम्मा थी, आपकी जो मोम थी, माता श्री थी, वो क्या करती थी, अलग अलग छोटे छोटे, जैसे उसके बहुत सारे टुकड़े बचते थे, कोई पेंट को काट लिया उसका टुकड़ा हो गया, किसी का कोई अपने कुछ भी और जो है कपड़ा उनका काट लिया पहना हुआ, तो वो छोटे छोटे टुकड़े बचते थे, है ना, तो उनके वो सिलाई करके एक ऐसा जम्मूरा सा टोपा पहना देते थे, मुझे भी पहनाया था ना, तो ऐसे टोपे पहना देते, तो उसी टोपे को क्या बोलते हैं हम लोग, पेच वर्क, यानी छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ के कुछ और जो है इसको उपयोग में लेने योग्य सामग्री का बना देना, ये क्या कहलाता है, पेच वर्क। और पेच वर्क कहाँ का फेमस है अपन बोल दे तो शेखावाटी का। शेखावाटी अपने झुंझुनू चूरू ये इस साइड का जो इलाका है वो अपने शेखावाटी। मिरर वर्क अगर आपको पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे, मिरर वर्क क्या कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का। कहाँ का, जैसलमेर का। मिरर वर्क कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का, ठीक है। और जैसलमेर में मिरर वर्क किया कैसे जाता है, देखिए ये कुछ कपड़ा है और कपड़े पे जो है, कपड़े पे क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर दिया जाता है। ड्रॉ मतलब जो है कांच होते हैं, मिरर जो होते हैं, मिरर मतलब आर पार देखने वाली मिरर नहीं, जब आप लोग अपना थोबड़ा जो देखते हो उसमें, वो थोबड़ा देखने वाला जो मिरर होता है वो आपके छोटे 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 डिजाइन काट के और कपड़े पे चिपका दिया जाता है। आपने देखा होगा कई स्त्रियां पहनती है ऐसे, हाँ, कई स्त्रियों को पहनते हुए देखा है, पुरुष तो पहनते नहीं है। तो ऐसे कुछ अगर डिजाइन बन जाए तो वो अपना कौन सा वर्क होता है, मिरर वर्क। और मिरर वर्क कहाँ का फेमस है भाई, जैसलमेर का, ठीक है। तो आज जो है विधि विधान से समापन करते हैं हम लोग कपड़े की बुनाई का। अब इसमें से कोई प्रश्न बचा नहीं है, लेकिन अब जो आने वाला है वो है चित्रांकन हस्तकला। जब मैंने चित्र शैलियां पढ़ाई थी तो इनके बारे में मोटा मोटी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एक बार फिर से रिवीजन करने में कोई बड़ी शंका वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाता है। देखिए चित्रांकन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फड़ चित्रांकन। देखिए कालांतर में जब चित्रांकन किया जाता था, तो कालांतर में जब चित्रांकन करने की परंपरा थी तो वो भित्तों पे दीवारों पे चित्रांकन किया जाता था। लेकिन भीलवाड़ा के जोशी परिवार ने क्या किया, एक कपड़ा लिया और कपड़े पे चित्रांकन किया। और चित्रांकन किया किसका, फड़ का। और फड़ क्या होती है आपको पता है, किसी भी कपड़े पे जो है वो किसी भी लोक देवता की जीवन का चित्रण कर देना। जैसे कोई ये फड़ है, जैसे कोई कपड़ा है मान लीजिए, यहाँ पे अलग अपने जैसे पाबू जी की कोई जीवनी है और पाबू जी के बारे में कुछ ना कुछ चित्र बना दिया जाता है। हाँ, बहुत सारे उनके जीवन से रिलेटेड चित्र बना दिए जाते हैं। और फड़ को क्या किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। और फड़ का जो चित्रकार होता है उसे क्या कहते हैं, चितेरा, है ना। और सभी चित्रकारों को क्या बोलते हैं, चितेरा ही कहते हैं। और फड़ की अगर कोई चित्रण कर रही है, महिला है तो भाई क्या बोलेंगे उसको, चितेरी बोलेंगे। क्या, महिला है तो चितेरी बोलेंगे। और फेमस कौन सा परिवार है, तो भीलवाड़ा का जोशी परिवार और शाहपुरा का जोशी परिवार। यहाँ से मैंने कुछ देखिए पुराने नोट्स से मैंने उतारे थे, मतलब मेरे पुराने लिखे हुए, तो यहाँ से मैं कुछ करेक्शन कर रहा हूँ। अब शाहपुरा खुद ही क्या हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें भी अपन को ध्यान रखनी है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, शाहपुरा का जोशी परिवार, शाहपुरा खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो ये याद रखना नया डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना, शाहपुरा, ठीक है। तो नए अनुसार पढ़ेंगे अपन ना, पुराना क्यों पढ़े भाई, हाँ, जब पढ़ ही रहे तो नए पढ़ते। शाहपुरा जो है वो खुद नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो शाहपुरा जिले का जोशी परिवार, है ना, शाहपुरा जिले का जोशी परिवार किसमें, फड़ चित्रण में महारत हासिल कर रखा है। और ये किस लिए फेमस है आपको पता है, प्रमुख चितेरा कौन सा है अगर आपको पूछे तो श्रीलाल जोशी, 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। और सबसे पहले जो है फड़ का चित्रण भी श्रीलाल जोशी ने ही किया, क्योंकि इसीलिए उसके जो परिवार है वो उनको सिखा दिया। और फड़ जो है वो अब जोशी परिवार ही क्या बनाता है। और एक और है भीलवाड़ा में एक परिवार और है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या, गौरी परिवार के बारे में, कि गौरी परिवार क्या करता है, गौरी परिवार भीलवाड़ा का वो क्या करता है, ये आप लोग बताओगे। मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि गौरी परिवार क्या कार्य करता है ना। देखिए भारत की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रमुख चितेरा तो पूछा जा चुका है कई बार, लेकिन यहाँ से जो पूछ सकते हैं या तो विश्व प्रसिद्ध चितेरी पूछ सकते हैं, गौतली देवी, और ये पूछ भी चुके हैं।
या फिर भारत की प्रथम महिला फट चित्रित, यानी प्रथम पहली बार किसने फट चित्रित किया तो पार्वती जोशी ने किया भाई। हाँ, प्रथम महिला पट चितेरा आपको पूछ ले तो पार्वती जोशी, प्रमुख चितेरा पूछ ले तो श्री लाल जोशी। 2006 में इनको राष्ट्रपति द्वारा क्या हासिल हुआ, पद्मश्री पुरस्कार हासिल हुआ। और विश्व प्रसिद्ध चितेरी अगर आपको पूछ ले तो गौतली देवी। हाँ, विश्व प्रसिद्ध चितेरी पूछ ले तो क्या, गौतली देवी। तो ये था फट चित्रांकन के बारे में। अब हम लोग कुछ कुछ देवताओं की फट पढ़ते हैं। देखिए पापू जी की फट पढ़ रहे हैं। देखिए बाबू जी की फड़ में सबसे पहले हमको ये याद रखनी कि ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। क्या, सबसे लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़ है ना। तो ये याद रखना, आपको पूछ लें कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है तो क्या बताओगे, पाबू जी की फड़। देखिए पाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति, या फिर आप लोग बोल दीजिए कौन सी जाति, हाँ कौन सी जाति, भील जाति। ये जाति के जो भोपे होते हैं, या फिर आयड़ जाति बोल सकते हैं, आयड़, आयड़ जाति। ये जाति के जो है भोपे इनको बजाते हैं ना। और फड़ को जो है बाचा जाता है, क्या किया जाता है, बाचा जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ बचा जाता है तो बता दीजिएगा, रावण। मैंने पहले बता दिया आपको, ये रावण था, रावण। एक मिनट रे, रुक जा भाई, पेन कहीं कर रहे हो चयो। रावण हत्ता, हाँ रावण हत्ता। और रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र यानी भाई तार से बचाया जाता है। हाँ, तार को अगर इधर उधर हिलाया जाता है तो ध्वनि निकलती है, और इसके संयोग से क्या बाजी जाती है, फड़ बाजी जाती है। किसकी, पाबू जी महाराज की। कौन से बोपे बजाते हैं, नायक और भील जाति या फिर आयड़ जाति के। और साथ ही एक और बात याद रखने हैं, जो बाजते हैं उसको भोपा बोलते हैं, और महिला अगर कोई है तो उसे भोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोपी बोलते हैं। तो ये है अपनी पाबू जी की फड़ के बारे में विशेष विशेष बातें हैं, विशेष विशेष बातें। देखिए एक और बात अपन को इसके बारे में ध्यान रखनी है, अपने रावण हत्या के बाद। देखिए वाद्य यंत्र कौन कौन से, तत्व वाद्य यंत्र होता है एक तो, एक कौन सा, सुशिर वाद्य यंत्र होता है। तो तत्व और सुशिर में अंतर क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक दे के बजाए जाते हैं। क्या, फूंक दे के बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गई। हाँ हाँ, बांसुरी हो गई। अपने कृष्ण भगवान तो उनकी तो जिंदगी बीत गई बांसुरी बजाते बजाते। तत्व वाद्य यंत्र जिसको तार को ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, जैसे वीणा हो गई। हाँ, ये कुछ भी अपन ले सकते हैं। रावण हत्ता हो गया, रावण हत्ता में आगे कुछ लगाया होता है। ये रावण का प्रसिद्ध, रावण का जो है प्रिय जो है वो वाद्य यंत्र था, कौन सा, रावण हत्ता। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। रामदेव जी की पढ़ अगर पूछ ले तो कौन सी जाति, कांबड़ जाति की जो है, कांबड़ जाति बजाती है, ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है, रावण हत्ता, रावण, रावण का नाम मेरे से सही नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि रावण था ही ऐसा साला दुष्ट। वैसे तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये दो बातें अपन को रामदेव जी की फड़ के बारे में भी याद रखनी है। अब हमको जो है मुख्य मुख्य फड़ के बारे में याद रखनी है। सबसे मुख्य फड़ आती है अपनी देवनारायण जी की फड़। है, आपको सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो कौन सी फड़ बताओगे, बताओ। हाँ, कौन सी फड़ बताओ, कमेंट करके बताओ। लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो कौन सी। हाँ, और रावण हत्ता कौन से जो है फड़ के साथ गाया जाता है, फड़ बाजने वाले को क्या बोलते हैं, बाबू जी की फड़ बजा जो है वो कौन बाजता है, कौन सी जाति के लोग बाजते हैं, ये भी याद रखिएगा ना। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है दोस्तों, सबसे लंबी फड़ है ना। देवनारायण जी की फड़ कौन सी है, सबसे लंबी फड़ है। और देवनारायण जी का मंदिर अगर आपको पूछ ले तो कहाँ बताओगे, हाँ कहाँ बताओगे, आसिंद में। कहाँ, आसिंद में है ना। देवमाल्या, देवमाल्या, देवमाल्या उसको बोलते हैं। हाँ? देवमाल्या, ठीक है। और इसको बाजते कौन है, तो अगर आपको पूछे कि इसको बाजते कौन, तो बगड़ावत, बगड़ावत जाति के गुर्जर, गुर्जर जो होते हैं, बगड़ावत गोत्र के जो गुर्जर होते हैं, वो क्या बाजते हैं, अपनी देवनारायण जी महाराज की फड़ बाजते हैं। और सबसे छोटी फड़ भी इनकी। अब आप लोग पूछेंगे भाई सबसे छोटी फड़, ये क्या बात कर रहे हो, अभी सबसे लंबी बता रहे थे।
सबसे छोटी, ये सबसे छोटे कागज पे डायरी, एक छोटी सी डायरी है, उसमें अगर फड़ बना दी जाती है तो अपने देवनारायण जी की फड़। तो ठीक है, सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है अगर आपको पूछ ले तो देवनारायण जी की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रखनी है, ये जंतर जो है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। जंतर जंतर जंतर। ये पेन कभी कभी क्या है, साला धोखा दे देता है मुझे और मेरी बेइज्जती करवा देता है आपके सामने ना। जंतर जो वाद्य यंत्र है वो कैसा होता है, इस प्रकार से कुछ होता है ये वाद्य यंत्र। और इसमें तार लगे होते हैं, ये वीणा का एक टाइप है। तो जंतर वाद्य यंत्र वो है बजाया जाता है, गुर्जर जाति की जो है, बगड़ावत जाति की जो है बोपे इसको क्या है, बांचते हैं। और बांचने वाले को क्या कहा जाता है, बोपा बांचते हैं, है ना, बोपा कहते हैं। और फड़ हमेशा, एक और बात याद रखनी, क्योंकि कोई भी फड़ है तो उसको रात्रि के समय ही बाचे जाएंगे, रात्रि के समय इसको बाचा जाएगा ना। जितनी भी फड़ है उनको रात्रि के समय ही बाचा जाएगा, ये याद रखना है। और अगर इसमें से अगर एक प्रश्न पूछ ले कि 1992 में, 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, किसके ऊपर? फड़ के ऊपर, है ना। फड़ के ऊपर कितने का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कई लोग बोलेंगे अब कि 2011 में, 2011 में देवनारायण जी की प्रतिमा पे जो है वो जो है डाक टिकट जारी हुआ था। इधर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ इनकी फड़ के ऊपर। अब आपको पूछ ले भैंसासुर की फड़, भैंसासुर है यहाँ पे ना, भैंसासुर की जो फड़ है वो, ये कभी बांची नहीं जाती। इसके बारे में सिर्फ ये याद रखना कि ये जो है बांची नहीं जाती, बांची, बांची नहीं जाती है। बांची यानी कि जो है फटी नहीं जाती है फड़, है ना। और ये जो फड़ है ये सिर्फ पूजी जाती है, पूजी जाती है। ये बात याद रखनी है, क्या बांची नहीं जाती है और पूजी जाती है ना। ये बात आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है भाई? भैंसासुर की फड़ के बारे में, ठीक है। अब कृष्णदला रामदला की फड़, ये हाड़ौती में प्रचलित है और किसी भी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो दिन में बांची जाती है, किसमें? दिन में इसको बांचा जाता है। बांचना यानी पढ़ना होता है, ये याद रखना। कोई ऐसा भी है जो विलायत से आया है मेरे दोस्तों, कोई ऐसा भी है जो विलायत से आया है, अभी कमेंट करेगा वो कि बांचना क्या होता है? बांचना यानी वाचन करना, है ना, वाचन करना यानी वाचन। इसका जो है आपने भैंसासुर की फड़ का नहीं किया जाता, ये याद रखना। और सिर्फ पूजा की जाती है ना, पूजा की जाती है। कृष्णदला रामदला की फड़ जो है वो हाड़ौती में, और हाड़ौती कौन से होते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, है ना। और बिना वाद्य यंत्र के जो बाची जाती है फड़ वो अपने कृष्णदला रामदला की फड़ है। कृष्ण लीला की फड़ जो है एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट है ना, रंगीन फड़ नहीं है, बाकी सब फड़े रंगीन है। और इसकी जो चितेरे है वो कौन है अपने पूछ ले तो अपने कल्याणमल जोशी, है ना। जहां भी अगर फड़ का जो है बातें की जाएगी तो अपने कल्याणमल जोशी या फिर श्रीलाल जोशी या जोशी परिवार की बातें की जाएगी, है ना। अब वो अभी जो एक नई फड़ बनी है कोरोना की फड़, है ना, कोरोना की फड़, ये आपको पूछ सकते हैं भैया ना। और नवीनतम फड़ है और इसके चितेरे भी कौन है? कल्याणमल जोशी जी, है ना। सबसे नवीनतम फड़ है कल्याणमल जोशी जी, इसके चितेरे हैं। कोरोना की फड़ से क्या मतलब भाई? क्या कोरोना का चित्र मंडा उसमें? नहीं नहीं, कोरोना कोई लोक देवता नहीं है, आपको सबको पता है। उससे बचाव के उपयोग में जो है ये फड़ बाची गई, ठीक है। और ये विदेश में भी बाची गई भैया। और एक और फड़ आती है अमिताभ बच्चन की फड़, क्या? अमिताभ बच्चन की फड़, ये भी बनाई गई है ना। अमिताभ बच्चन की फड़ भी बनाई गई है, लेकिन कहीं पूछने वाला प्रश्न है नहीं। तो पूछने वाले जो भी प्रश्न है वो मैंने बता दिए हैं। अब जो आते हैं वो चित्र हस्तकला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चित्र हस्तकला के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में दूसरा जो है वो पिछवाइयां। और पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध आपको पूछ ले तो नाथ द्वारा राजसमंद की है। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है अगर आपको पूछ ले तो क्या बताओगे मेरे दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है। अगर आपको पूछ ले मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो बीकानेर की। और ये मथेरना कला में क्या होता है आपको बता दूं मैं कि कोई भी लोग देवी देवताओं की पुरानी कथाओं पे आधारित भित्ति चित्र बनाया जाता है। कहीं भी जो है चित्र बना दिए जाते हैं भित्तों पे, दीवारों पे। मैंने आपको इसके बारे में पहले बता चुका है, तो ज्यादा इसके बारे में नहीं लेके आ रहा हूँ, है ना। चित्रकला के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उस्ता कला के बारे में भी मैंने बताया था, ये बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर अगर स्वर्णिम नक्काशी कर दी जाए सोने से तो अपनी कौन सी कला हो जाती है भाई? उस्ता कला। और इसके जो कलाकार है वो है हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है।
अब है टेराकोटा, और टेराकोटा क्या वो होंगे? टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन या खिलौने। मिट्टी के बर्तनों से अगर कोई खिलौने बना दिए जाएं तो वो कौन से हो जाएंगे? टेराकोटा। और ये जो फेमस है, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से कई बार बन चुका है, मोलेला राजसमंद। जब भी टेराकोटा की बात आती तो मोलेला राजसमंद बन बन रहा होता, नागौर या महरौली भरतपुर या बसवा दौसा। देखिए ये गांवों के नाम याद रखने सब, मोलेला, बन रहा होता, महरौली, बसवा, ये चारों गांवों के बारे में याद रखना। अगर आपको पूछ ले कागजी टेराकोटा, तो कागजी टेराकोटा आपको जवाब दे के आना अलवर। अगर आपको पूछ ले सुनहरी टेराकोटा कौन सा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर, है ना। जब आपको पिछवाइयां पूछ ले तो नाथ द्वारा चले जाइए, मतेना पूछ ले तो बीकानेर। पुरानी कथाओं पे आधारित ये है, देवताओं के भित्ति चित्र बनाते हैं। उत्सा कला आपको पूछ ले तो भी बीकानेर जाना है, हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार है। और टेराकोटा पूछ ले तो मोलेला, बनरावता, महरौली, बसवा, ये जगह जगह पे आप लोग जा सकते हो और देख सकते हो टेराकोटा के बारे में। कागजी टेराकोटा अगर पूछ ले तो अलवर, ठीक है, कागजी टेराकोटा अलवर। मिट्टी का टेराकोटा पूछ ले तो मोलेला, बनरावता, महरौली, बसवा। और सुनहरी टेराकोटा अगर आपको पूछ ले तो बीकानेर लगा के आ जाना, आंख मीच के आ जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो है वो है चमड़ा हस्तकला के बारे में। क्या? चमड़ा हस्तकला के बारे में। और चमड़ा हस्तकला में दो ही बातें अपन को याद रखनी, एक तो नागरी मोजड़ियां, हाँ, नागरी मोजड़ियां जो है जयपुर और जोधपुर की। क्या? जयपुर और जोधपुर की। एक और यहाँ प्रश्न आ जाता है कि बिनोटा क्या होता है। ये जब भी अपन लोग आभूषण पहनेंगे तो बिनोटा के बारे में भी बात करेंगे, है ना। ये मोजड़ियां है, ये जयपुर और जोधपुर की है ना। जयपुर ये गयो ये ना, ऐसा आता ना वो, सॉरी, जो जयपुर ये गए बनी तेरे लिए मोजड़ी लाए हैं, ऐसा कुछ गाना आता है भाई। देख गाने गाने नहीं आता अपन को, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ। कुछ भी गाना गाना नहीं आता, आप लोगों के कान खराब हो जाएंगे मेरे से गाना सुनोगे तो, ना। बिनोटा, और बिनोटा जो है वो दूल्हा और दुल्हन की जूतियां हैं। अभी अपने आपको पता है विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई थी, पता है ना आपको। जब बिनोटा कहाँ से लिया गया, तो आपको ये अपने जयपुर से लिया गया। और बिनोटा जो है भाई, बिनोटा का मतलब क्या होता है? देखिए बिनोटा क्या होता है, जब दूल्हा और दुल्हन शादी में फेरों में बैठते हैं तो ये बिनोटा पहना जाता है। बिनोटा यानी चप्पलें उनकी या जूतियां जो भी पहनते हैं, तो दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है वो बिनोटा होती है। और बिनोटा को जो है वो अपने देवता वेवता ढुकाते हैं तो टूट जाना चाहिए। तो अपने कैटरीना के अपने क्या किया भाई, 20 लाख का बिनोटा यहाँ से ले लिया, 20 लाख का ले लिया। लेकिन उसको अब वो 20 लाख का बिनोटा टूटेगा इससे बताओ? 20 लाख का बिनोटा टूट सकता है क्या? नहीं। अभी भी इसमें है कि अगर शादी जल्दी टूट जाती है अगर बिनोटा नहीं टूटता तो ये याद रखना आप, है ना। बिनोटा को तोड़ देना भाई, जब भी आपकी शादी हो। अभी आप जब ये पढ़ रहे हो तो ये अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी और छोकरी मिल जाएगी। छोकरी मिलने के बाद जो है वो आप लोग बिनोटा पहनोगे तो बिनोटा आप 150 रुपए का लेना भैया, ज्यादा महंगा अपन को नहीं लेना है ना। ज्यादा महंगा अगर ले लोगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा और वो टूटेगा नहीं तो आपकी शादी टूट जाएगी, ये याद रखना, है ना। ये याद रखना। अभी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल में लड़ाई चल रही है ना, हाँ, किसी ने देखी है क्या? मैं देख रहा हूँ, हाँ, मैं उसको देखता रहता हूँ, है ना। ये याद रखना। कशीदा वाली जूतियां, कशीदा वाली अगर जूतियां जो है, कशीदा अगर जूतियों पे किया जाता है तो भीनमाल जालौर में, और कपड़े की अपने चमड़े की जूतियों पे बारीक बारीक कसीदे बनाए जाते हैं। इतनी प्यारी होती है ना ये, इतनी प्यारी, बहुत प्यारी जो है जूतियां होती है। और भीनमाल जालौर की जूतियां बहुत मजबूत भी होती है ना, मजबूत भी होती है, बहुत शानदार कारीगरी इस पे की जाती है। तो ये चमड़ा हस्तकला भी हमने पढ़ लिया और इसका भी विधि विधान से क्या करते हैं, समापन। ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं वो पोट्री, चीनी के मिट्टी के बर्तन। पोट्री, पोट्री देखिए आपको पर्सिया से भारत में, या पर्सिया ईरान से जो है स्वाई राम सिंह प्रथम के काल में भारत में आई थी। और इसके जो कलाकार है वो कौन से हैं, कृपाल सिंह शेखावत। कौन से? कृपाल सिंह शेखावत। और ये ब्लू पोट्री थी, यानी ब्लू कलर में किसी भी जो चीनी के मिट्टी के बर्तन पे शानदार नक्काशी कर दी जाए, जैसे ये देखिए, ये अपने ब्लू पोट्री है ना। इसको थोड़ा बड़ा करूं, अपने ये जो है ब्लू पोट्री है। ये बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, है ना। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अगर ये बड़ा होता है तो इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, माउस से करते हैं, है ना। देखो इस प्रकार की ये ब्लू पोट्री है। इसको भाई नीचे करते हैं, है ना। इस प्रकार के कुछ डिजाइने बन जाती है। ब्लू पोट्री आप नेट पे सर्च कर लेगा, मैंने नेट से उठाई है ना।
तो ब्लू पोट्री जो है इस प्रकार के कुछ बना दी जाती है, तो अपने क्या हो जाती है भाई, ब्लू पोट्री। और ये जो है स्वाई राम सिंह प्रथम के काल में आई थी। और याद जो रखना है अपन को, इसका कलाकार याद रखना है। और फेमस कहाँ की, जयपुर की। कलाकार कौन सा है, कृपाल सिंह शेखावत। अगर आपको पूछ ले ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन को कोटा करके आ जाना, आंख मीच के। सुनहरी पोट्री आपको पूछ ले तो बीकानेर की। ब्लैक पोट्री का चित्र मैंने कर रखा है यहाँ पे, है ना, ड्रॉ। ठीक है, मैंने नहीं बनाया है, ये नेट से लिया है। ठीक है, कागजी पोट्री अगर आपको पूछ ले तो अलवर की। और ये सब बातें करते हुए हम लोगों की जो हस्तकला है वो लगभग खत्म हो जाती है। कुछ और हस्तकलाएं बाकी है अभी, जैसे काष्ठ की हस्तकला, है ना, और एक दो और बाकी है, तो वो हम लोग करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम सा।